शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। आज हम 30वां विषय करेंगे। 30 विषय हो गए आज। क्या छात्रों को, जो ब्रह्मा कुमार छात्र छात्राएं हैं, सन्यासी समझा जाता है? सन्यासी हैं। दुनिया वाले कहते हैं ये ब्रह्मा कुमार सन्यासी हैं, दुनिया से दूर रहते हैं, इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, ये जीवन में कुछ करते नहीं। जबकि सच्चाई ये है, रियलिटी ये है कि उच्च विचार हैं इनके, उत्कृष्ट सी शिक्षा है, सबसे ऊंची शिक्षा। कौन पढ़ाता है इनको? स्वयं परमात्मा पढ़ाता है। आध्यात्मिक शक्ति और शांति, स्पष्ट लक्ष्य, इनका लक्ष्य इनका स्पष्ट है और अनुशासन है। समाज सेवा, मानवता की सेवा करने वाले हैं। आध्यात्मिकता के साथ कैरियर और जीवन श्रेष्ठ बनाते। सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। क्या बीके छात्रों को सन्यासी समझा जाता है? क्या बीके छात्रों को सन्यासी समझा जाता है? सबसे बड़ा भ्रम पूरी सच्चाई और बीके जीवन की वास्तविकता। बीके जीवन की वास्तविकता। बीके सन्यासी सच जानिए। बीके बराबर सन्यासी। जो ब्रह्मा कुमार है बराबर सन्यासी माना। ब्रह्मा कुमार मतलब सन्यासी। सच को जानो। घर छोड़ते हैं या नहीं? सफेद कपड़ों का भ्रम। इन्होंने सफेद कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मिथ वर्सेस रियलिटी। क्या झूठ है और क्या सच है? लोग बीके को गलत क्यों समझते हैं? डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षाओं तथा सामाजिक अनुभवों के अध्ययन पर आधारित है। इसका उद्देश्य ब्रह्मा कुमारी छात्रों के प्रति समाज में प्रचलित एक सामान्य धारणा, क्या बीके छात्र सन्यासी होते हैं, को संतुलित और तथ्यात्मक दृष्टि से समझाना है। ये किसकी धार्मिक, आध्यात्मिक या संन्यास परंपरा की आलोचना या तुलना नहीं है। दर्शक इसे अध्ययन, चिंतन और संवाद के उद्देश्य से देखें। एक प्रश्न जो लगभग हर बीके छात्र से पूछा जाता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ समय से ब्रह्मा कुमारी जीवन में जी रहा हो तो उसने ये प्रश्न अवश्य सुना होगा। क्या आप सन्यासी हैं? जो ब्रह्मा कुमार बन गए हैं उनको लोग बाग ये प्रश्न पूछते हैं।
क्या आप सन्यासी हैं? इससे पूछा ऐसा प्रश्न। क्या आपने संसार छोड़ दिया है? ये प्रश्न पूछा किसी से? नहीं पूछा। क्या आप घर परिवार में नहीं रहते? क्या सफेद कपड़े पहनना सन्यास का चिन्ह है? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, ये केवल वो जानने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये समाज की एक गहरी धारणा को दर्शाता है। ये प्रश्न आपकी बुद्धि में ब्रह्मा कुमारियों के प्रति कभी आई होगी? आपके मन में नहीं आई है तो बहुतों के मन में ये, मैक्सिमम के मन में ये आती है, जो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कभी आए हैं। आज हम इसी विषय को समझेंगे। क्या बीके छात्रों को वास्तव में सन्यासी समझा जाता है? और यदि हां, तो ऐसा क्यों होता है? समाज बीके छात्रों को सन्यासी क्यों समझता है? जब लोग बीके छात्रों को देखते हैं तो उन्हें कुछ बातें अलग दिखाई देती हैं। नंबर 1, सफेद वस्त्र। नंबर 2, अनुशासित जीवन, सात्विक भोजन, राजयोग का अभ्यास, ब्रह्मचर्य की शिक्षा, आध्यात्मिक चर्चाएं। उनको ब्रह्मा कुमारीज में ये देखने को मिलता है कि ये ब्रह्मा कुमारियां ये कार्य करती। इन सब को देखकर लोग तुरंत तुलना करते हैं उन परंपराओं से जिन्हें वे पहले से जानते, और फिर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ये भी सन्यासी होंगे। इन चीजों को देखकर वो निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये भी सन्यासी होंगे। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर का कोट पहने दिखे तो लोग उसे डॉक्टर समझ लेते। कोई भी व्यक्ति हो, उसने डॉक्टर का कोट पहना हो तो समझ लेंगे भी डॉक्टर होगा। वो तो बाद में बात करने पर पता चलेगा, व्यवहार में आने पर पता चलेगा कि ये डॉक्टर नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर का कोट पहना हुआ है। लेकिन केवल बाहरी वेशभूषा पूरी पहचान नहीं बताती। भारतीय समाज में सन्यासी शब्द का अर्थ, भारत परंपरा में सन्यास का एक विशेष अर्थ रहा है। सामान्य रूप से लोग सन्यास का अर्थ समझते हैं गृहस्थ जीवन का त्याग, संसार से दूरी, आश्रम जीवन, पारिवारिक जिम्मेदारियों से अलग होना, पारिवारिक जिम्मेदारियों से अलग होना। अब प्रश्न है, क्या बीके जीवन ऐसा है? बीके दृष्टिकोण क्या है? ब्रह्मा कुमारियों की सोच क्या है? क्या उनकी बुद्धि में रहता है? बीके शिक्षा संसार छोड़ने की शिक्षा नहीं देती। ब्रह्मा कुमारीज, बहनें, भाई
संसार छोड़ने की शिक्षा नहीं देती। साकार मुरली बाबा कहते, परमात्मा कहते 18 जून 1970 की मुरली में, ग्रस्त में रहे कमल फूल समान बनो। ध्यान दीजिए, यह संदेश है कि ग्रस्त में रहो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन चेतना को श्रेष्ठ बनाओ। उदाहरण, कमल तालाब छोड़कर नहीं जाता। कमल का फूल कमल तालाब को छोड़कर नहीं जाता। कोई तोड़ कर ले जाए वो उसके बस की बात नहीं है, परंतु वो स्वयं तालाब को छोड़कर नहीं जाता। वे तालाब में रहकर भी निर्मल रहता है। वे तालाब में रहकर भी निर्मल रहता है। अधिकांश बीके छात्र कौन है? अधिकांश बीके छात्र कौन हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां कौन है? ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अधिकांश बीके छात्र गृहस्थ हैं, जो परिवार में रहते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, परिवार संभालते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं। यदि वे पारंपरिक अर्थ में सन्यासी होते तो ये सब कैसे संभव होता? तो ये सब कैसे संभव होता? उदाहरण, एक शिक्षक भी के छात्र हो सकता है। एक शिक्षक भी के छात्र हो सकता है। एक इंजीनियर भी के छात्र हो सकता है। एक डॉक्टर भी के छात्र हो सकता है। एक गृहिणी भी के छात्र हो सकती है। फिर भ्रम कहां से पैदा होता है? भ्रम अक्सर 3 कारणों से पैदा होता है। एक सफेद वस्त्र के कारण, दूसरा पवित्रता का जीवन अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन, तीसरा समर्पित सेवाधारी बहनों और भाइयों को देखकर जो घर बार छोड़कर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा में समर्पित होते हैं। कई लोग सभी बीके छात्रों को उन्हीं की तरह समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता अधिक व्यापक है। साकार मुरली 21 अप्रैल 1970। तुम्हारी बातें सब नहीं समझेंगे। तुम्हारी बातें सब नहीं समझेंगे। समर्पित सेवाधारी और सामान्य बीके छात्रों में अंतर। जो समर्पित सेवाधारी हैं और सामान्य बीके छात्र हैं, उनमें क्या अंतर है? बीके परिवार में ब्रॉडली 2 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से समर्पित सेवाधारी, जो अपना जीवन सेवा के लिए समर्पित करते हैं। विद्यार्थी, जो गृहस्थ जीवन में जीते हुए अध्ययन करते हैं। समाज अक्सर उन दोनों को एक ही समझ लेता है और यहीं से भ्रम पैदा होता है। यहीं से क्या पैदा होता है? भ्रम पैदा होता है। क्या भ्रम पैदा होता है? बीके जीवन में त्याग किसका है? अब आता है बीके जीवन में त्याग किसका है? ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।
बीके शिक्षा बाहरी त्याग से अधिक आंतरिक त्याग पर बल देते हैं। बाहर की दुनियावी चीजों के त्याग से ज्यादा आंतरिक त्याग पर बल देते हैं। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने को बदलो। त्याग किसका? क्रोध का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, ईर्ष्या का त्याग करो, नकारात्मक संस्कारों का त्याग करो, काम विकार का त्याग करो। उदाहरण, घर छोड़ना आसान हो सकता है, लेकिन क्रोध छोड़ना कठिन हो सकता है। लोभ छोड़ना, मोह छोड़ना, काम विकार, ये विकार अहंकार को, इनको छोड़ना बड़ा मेहनत वाला काम। क्या बीके छात्र समाज से अलग हो जाते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां क्या अपने आप को समाज से अलग करते हैं? ये भी आम धारणा है, ये भी आम धारणा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अधिकांश बीके छात्र समाज में रहते, काम करते हैं, सेवा करते हैं, लोगों के बीच रहते, लोगों के बीच रहते हैं। साकार मुरली 20 मई 1970। कर्म करते याद में रहो। बाबा की श्रीमत के अनुसार काम करते रहो, यानी कर्म छोड़ना नहीं, कर्म को योग युक्त बनाना है। परमात्मा की श्रीमत पर कर्म करना ही कर्म योग। कर्म करना का कर्म योग नहीं है। कर्म में योग कैसे जुड़ेगा? जब हम परमात्मा की डायरेक्शन पर, श्रीमत पर, परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हर कर्म करेंगे। परमात्मा की डायरेक्शन पर जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमें परमात्मा की याद है, हमें परमात्मा की याद। समाज बीके छात्रों को किस दृष्टि से देखता है? समाज बीके छात्रों को किस दृष्टि से देखता है? पब्लिक परसेप्शन क्या है? पब्लिक जो विचार है वो मिश्रित होता है। कुछ लोग उन्हें अनुशासित कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं, शांत मानते हैं। कुछ लोग उन्हें कठोर सन्यासी जैसा अलग समझते। दो प्रकार के मत हमने देखे। ये अक्सर उनके व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है। बीके छात्र को इसी भ्रम का उत्तर कैसे देना चाहिए? बीके छात्र को इस भ्रम का उत्तर कैसे देना चाहिए? बहस से नहीं, व्यवहार से। बहस से नहीं, व्यवहार से। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी निभाता है, यदि कोई व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी निभाता है, समाज में योगदान देता है, फिर भी योग युक्त ही रहता है, तो उसका जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है।
साकार मुरली 4 मार्च 1970। निमित्त बनो। निमित्त बनने का मतलब है करन करावनहार बाप करा रहा। मैं निमित्त बन कर रहा। सबसे बड़ा अंतर बाहरी संन्यास और आंतरिक संन्यास। बीके ज्ञान एक विशेष दृष्टिकोण देता है। बाहरी संन्यास संसार से दूरी, आंतरिक संन्यास विकारों से दूरी। साकार मुरली 9 मार्च 1970। अपने को आत्मा समझो, यानी शरीर चेतना से अलग होकर आत्म चेतना में आना। निष्कर्ष, क्या बीके छात्र सन्यासी हैं? क्या बीके छात्र सन्यासी हैं? यदि पारंपरिक अर्थ में देखें, अधिकांश बीके छात्र सन्यासी नहीं हैं। सन्यासी नहीं है। यदि आध्यात्मिक अर्थ में देखें, वे नकारात्मक संस्कारों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। साकार मुरली 18 जून 1970। कमल फूल समान बनो। पावरफुल क्लोजिंग। यदि कोई पूछे क्या बीके छात्रों को सन्यासी समझा जाता है, उत्तर होगा हाँ, कई लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि बीके जीवन का लक्ष्य संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए शांत, पवित्र, योग युक्त और आत्म जागरूक बनना। कमल की तरह पानी में रहकर भी उससे ऊपर रहना, यही बीके जीवन का वास्तविक संदेश है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।